इब जैसे ये तो क्या मतबली है, जब इनको जरूरत थी उसकी चौटाले की तो इसका अंदर मिला लिया, जब इनकी जरूरत खत्म होगी मक्खी की तरह दूध की तरह बाहर निकाल दिया ना गया। जो पार्टी के नाम से वोट मिल रहे थे अब वो पार्टी वो टाइम रेखा। अगर कांग्रेस जो है ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से लोकसभा की सीट पे उतारती है तो क्या आपका उसमें आप क्या वोट दोगे फिर उसमें? अच्छा, तो बीजेपी में भी अगर बातचीत की जाए 3 प्रत्याशी दौड़ में है, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु। आपको कौन सा लगता है कि जो यहाँ हिसार से जीत सकता है? यहाँ मायने नहीं रखता प्रत्याशी का, तो कोई इतना रोल नहीं है। टोटली वोट अपने पार्टी के मिलेंगे उनको, और जैसी जिसकी छवि होगी वो उतने वोट ले जाएगा, लेकिन पार्टी के वोट सारे मिलेंगे उनको। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? साबराम है। साबराम जी, लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है लेकिन प्रत्याशी अभी नाम मैदान में नहीं आए हैं, किसी भी पार्टी ने नहीं उतारे हैं। इस बार आप वोट किस आधार पर आप वोट करेंगे? बीजेपी ने छोड़ के सारा काला कुत्ता खड़ा है, उसने वोट देंगे। ऐसा क्या कारण हो गया? कारण बीजेपी ने करे क्या, ये बताओ। क्या ऐसे तीर मार दिए बीजेपी ने जो वो कर दिया उसको वोट दें? क्या बताओ, आप जवाब दो। बीजेपी ने करके क्या दिया, क्या दे दिया जनता को, ये बताओ। नहीं, हिसार की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दावा है बीजेपी वाले कर रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी कर रहे हैं, पहले दुष्यंत चौटाला कर रहा था। इब जैसे ये तो क्या मतबली है, जब इनको जरूरत थी उसकी चौटाले की तो इसका अंदर मिला लिया, जब इनकी जरूरत खत्म होगी मक्खी की तरह दूध की तरह बाहर निकाल दिया। इंसानियत कहाँ रहेगी? इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो तो सीटों में आपस में बंटवारे को लेकर। बंटवारे कैसे जी? बंटवारा क्या होगा? बंटवारा उस टाइम बाहर निकाल दो। पहले नहीं दिख रहा था कि बंटवारे का नाम आएगा, ये पहले नहीं दिख रहा था इनको। जब बंटवारे का टाइम आया तो इसको जैसे दूध में मक्खी निकाला ऐसे बाहर निकाल दिया। अब जब जरूरत पड़ी तो अपने गोद के अंदर रख लिया। बताओ। तो ऐसे में क्या अभी जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव में मुकाबला कौन सी पार्टी के बीच में आपको लग रहा है? देखो जी, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ और कांग्रेस को ही वोट दूंगा, चाहे बीजेपी को कभी नहीं दिया ना दूंगा। अच्छा, आप कांग्रेस के समर्थक? हाँ, पक्का शुरू से ही लेके आखिर तक, और अब भी हूँ, चाहे हारो चाहे जीतो। हमारे पास राजेंद्र जी बैठे, इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने खूब विकास किया हिसार शहर में। क्या विकास किया बताओ? अब विकास का आप नाम गिनवाओ, ये विकास किया? नहीं, एयरपोर्ट कौन लेके आया? एयरपोर्ट अच्छा, एयरपोर्ट लेके आ गया। एयरपोर्ट को आपको बताओ क्या फायदा हुआ? सभी तरह के पुल बन रहे हैं, लाइटिंग है, शहर में सफाई है। क्या नहीं है शहर में, बोलो? शहर में पहले क्या चाहिए था आपको, क्या नहीं है? पहले क्या नहीं था? नहीं, पहले क्या नहीं था ये बताओ भाई। पहले ये नहीं था, अब ये कर दिया। नहीं, 70 साल कांग्रेस राज कर गई, क्या दे के गई है आपको, बताओ आप। कांग्रेस ने जो दिया वो बीजेपी के साथ जन्म नहीं दे सकती। जैसे कि आप बताओ, कोई उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए इनको भी। मेरी सुने बात। कांग्रेस ने शुरू में सरकार करी, शुरू में दी, उस टाइम अगर चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर दारमदार था, अकेली वो थी। बीजेपी में थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है, ये तो बात है कि पेट्रोल के दाम हम खुशी ले रहे हैं। जो भी चीज़ है, पेट्रोल है महंगा हुआ है, हमने कब मना कर दिया कि लेने के लिए? जब हम ले रहे हैं खुशी तो सरकार का कहाँ दोष है इसमें? हम नहीं लेंगे जब है सरकार का दोष? हम ले रहे हैं, जो चीज़ महंगी होती है हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे तो बताओ। जब हम जरूरत के अनुसार बिल्कुल आपकी मजबूरी है इसलिए ले रहे हो, आपकी मजबूरी है इसलिए ले रहे हो। नहीं, अगर कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस क्या कर देगी, मेरे को बताओ? कांग्रेस ने कम कर देगी? हाँ, कर देगी। नहीं होगी, जो चीज हो गई। आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पक्के कांग्रेसी आप हो और मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विजेंद्र का काल तक कुछ भी नहीं रहा जी, कभी दिखा ही नहीं वो। विजेंद्र ने तो वोट विजेंद्र को नहीं मिले, सिर्फ पार्टी के नाम से वोट मिले हैं। अब भी पार्टी के नाम से मिलेंगे, अब भी चाहे कोई खड़ा कर दो। वो जमाना गया जो पार्टी के नाम से वोट मिल रहे थे, अब वो पार्टी वो टाइम रेखा। अगर कांग्रेस जो है ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से लोकसभा की सीट पे उतारती है तो क्या आपका उसमें आप क्या वोट दोगे फिर? नहीं, विजेंद्र को नहीं मिलेंगे वोट। फिर क्या पार्टी के हुए आप? विजेंद्र तो कट्टर रहे ही नहीं आप। विजेंद्र के वोट नहीं मिलेंगे। अगर जयप्रकाश इस सीट से खड़ा होता है तो जयप्रकाश सीट निकालेगा और पक्का कांग्रेस की सीट है। ब्रिजेंद्र को इस बार जो है वो जीत नहीं सकते, आपको ये कहिएगा? नहीं जीत सकते तो कौन सी पार्टी से खड़ी करवा दो? क्यों? विजेंद्र तो जनता में कभी आया ही नहीं। अच्छा, ये भी सुनने में आया है विजेंद्र के पास अगर कोई बंदा काम करने के लिए गया है तो उसने ये कहा है, बोले मैं तेरे लिए वोट मांगा था भाई, ये बात भी सुनने में आई है।
कोई गया होगा किसी काम के लिए बंदा, तो ऐसे- उस बंदे ने ऐसे ये हैं जवाब दिया है। कांग्रेसी ऐसे हैं फिर तो पहले बीजेपी में था, कांग्रेस ही क्या था इतने अच्छे नहीं है फिर उससे कांग्रेस। पहले भी कांग्रेस में ही था वो, वैसे तो उससे पहले बीजेपी में जाने से जब ये एमपी रहा है उस टाइम की बात है। बीजेपी का एमपी था, लोग काम के लिए जाएंगे ना एमपी के पास में, बिल्कुल। जाएंगे। उसने इसका हमने सुना है, ये जवाब सुना है, भाई हमने क्या आपसे वोट मांगे थे, अपना अपना आप दिए हैं वोट। ये थे कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों समर्थक थे एक तरह से ही। आप भी समर्थक ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। और इनकी राय अलग अलग है, लेकिन एक राय इन पे मिलती है कि वो है सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को अगर कौन सी भी पार्टी से टिकट मिलती है, इनका कहना है कि वो जीत नहीं होगी। यही बात है। हाँ ये पक्की बात, इस हार से विजेंद्र सीट नहीं निकाल सकता, किसी पार्टी से खड़ी करवा दो। अच्छा, मुकाबला आप कांग्रेस से बीजेपी से देख रहे हैं, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला से आप देख रहे हैं? अगर वो कांग्रेस से, कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी। दुष्यंत चौटाला का सारे लोग भूल गए हैं। वजह क्या है उनके बोलने? वजह ये है कि जाटों ने वोट दिए किसके, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ दिए वोट इनको। इसने क्या कराया कि बीजेपी की जाए गोद में बैठ गया। बताओ, उन्होंने जिन वोटरों का उनका क्या कसूर रहा, जिन्होंने वोट दिए उनके विरुद्ध दिए हैं, उसके बाद में उसके जाके मिल गया। वो तो दावा करते खूब विकास कार्य कराए, बीते 4.5 सालों में 3000 पेंशन करवा दी। ये झूठ बोल रहे हो तो कुछ भी कर दो। उसने कहा 5000 करवाऊंगा। दुष्यंत चौटाला की बात थी, उनका पूरा राज नहीं था उनका। पूरा राज हो चाहे ना हो, पूरा राज नहीं है तो समर्थन क्यों दिया? जब समर्थन दिया उसी टाइम ये शर्त रखनी चाहिए थी, भाई अगले साल हमारे 5000 रुपये उस बुढ़ापन से होने चाहिए, नहीं हम समर्थन नहीं देंगे। ये बात होनी चाहिए थी। उसका आपका लालच में और उसके अंदर बढ़ गया पहले तो। जब उनका लालच खत्म हो गया तो उसको दूध की तरह जैसे दूध में मक्खी निकाले ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया। फिलहाल ये थे समर्थक जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिसार लोकसभा में, अगर हिसार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर। दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी पार्टी, वो तीसरे नंबर तक पे जो रह सकती है। और देखने वाली बात होगी जब तीनों ही पार्टी अपने उम्मीदवार तय करती है, किस तरह के समीकरण बनते हैं वो आने वाला समय ही बता पाएगा।